बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हमने क्लास 9th का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करना है। मैट्रिसेस स्टार्ट की थी हमने, इससे पहले हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ी है। आज हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 to 9 आज हमने करने हैं। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस पढ़ते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज बी, देन मैट्रिक्स ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। कोई भी दो मैट्रिक्स हों, पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो अगर इक्वल हों तो वो आपस में कन्फर्मेबल होगा, अगर इक्वल ना हुए तो वो नॉट कन्फर्मेबल होगा। मैंने दो एग्जांपल्स लिखी है यहाँ। a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 3 4 5 6। हम a b को चेक करते हैं कि a और b आपस में कन्फर्मेबल हैं, a और b आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। a के कॉलम लिख लेंगे सिर्फ a के साथ, तो आपके पास कॉलम क्या है 1 और 2, c इज इक्वल टू 2। सेकंड में सिर्फ रोज लिखेंगे तो रोज कितनी है 1 2, तो इसके कॉलम 2 और इसकी रोज भी 2, तो ये क्या है फिर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब c और d भी चेक करें। c की वैल्यू 1 2 और d की वैल्यू 4 5। c में कॉलम है सिर्फ एक ही और d में रोज हैं 2 4 और 5। तो इसमें देख लें आप, कॉलम इसमें 1 है और रोज इसमें 2 हैं, तो c एंड d आर नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस। तो ये इसी तरह हमने पूरे क्वेश्चन नंबर 1 to 9 जाना है। क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ आपने बताना है कि ये कन्फर्मेबल है या नहीं, जिस तरह अभी दो हमने किया वो आप खुद करें। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ a इज इक्वल टू -1 0 2 1 कामा b इज इक्वल टू 3 -2। इसके 3 पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1, इज इट पॉसिबल टू फाइंड a b। पार्ट नंबर 2, इज इट पॉसिबल टू फाइंड b a। पार्ट नंबर 3, इफ पॉसिबल फाइंड द प्रोडक्ट। अगर वो पॉसिबल है तो उसका प्रोडक्ट आप फाइंड करें। अब पार्ट नंबर 1 में आते हैं। पार्ट नंबर 1, इसमें a की वैल्यू क्या है, a में कॉलम कितने हैं 2 और b में रोज कितनी है, b में 2। इन a b कॉलम इज इक्वल टू 2 एंड रोज इज इक्वल टू 2, तो फिर a b को हम कन्फर्मेबल कह सकते हैं फॉर पॉसिबल है, ये पॉसिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, पॉसिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन इन a b, इन a b। पार्ट नंबर 2, इन बी ए, मैट्रिक्स बी और ए में, बी में कितनी है आपके पास कॉलम, बी में कॉलम 1 है और इसमें रोज कितनी है 2, तो ये आपके पास देख लें ये नॉट इक्वल है। कॉलम इज इक्वल टू 1 और रोज इज इक्वल टू 2, तो फिर ये नॉट पॉसिबल है। ये क्या है, नॉट पॉसिबल। आपने ए बी को चेक किया, वो पॉसिबल है, बी ए जो है वो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। पार्ट नंबर 3, फाइंड possible प्रोडक्ट। अब पॉसिबल प्रोडक्ट कौन से है, ए और बी। पॉसिबल प्रोडक्ट कौन सा है, ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू लिखें -1 0 2 1 and the value of b is 3 minus 2,
अब मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं? ऐड में तो ईच नंबर को ईच के साथ हम ऐड कर लेते थे, लेकिन इसमें रूल चेंज है। इसमें आपने रोज को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने हैं। अब फर्स्ट रो यहाँ क्या है, ये वाली -1 0। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम सिर्फ एक ही कॉलम है, फर्स्ट कॉलम जो है वो 3 - 2 है। टेल वाला जो नंबर है, टेल पर उसको टेल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, टेल नंबर को टेल नंबर से, और हेड वाले नंबर को हेड से मल्टीप्लाई करेंगे। दरमियान में साइन किसका लगाएंगे? प्लस का। जिस तरह देखें, AB इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाई 3, साइन प्लस का, 0 मल्टीप्लाई बाई -2। इसी तरह सेकंड रो को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई -2। AB इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू -3, प्लस माइनस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 0, 2 3s are 6, प्लस माइनस 1 2s are 2। अब जो ये सॉल्व हो सकते हैं तो करें, जो ऐड हो रहे हैं ऐड कर लें। -3 - 0 इज इक्वल टू -3, 6 - 2 इज इक्वल टू 4। यह आपके पास AB का आंसर आ गया। क्वेश्चन हमारा था कि AB और BA आप चेक करें कि इनमें से कौन सा पॉसिबल है। इनमें जो पॉसिबल है वो आप प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करें, तो AB पॉसिबल था, AB का आंसर आ गया -3 और 4। इसी तरह कुछ क्वेश्चंस और भी गिवन है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7, ये सारे क्वेश्चन में सिर्फ इनके प्रोडक्ट आपने फाइंड करने। मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, बाकी आप खुद ट्राई कर लें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बताएं। पार्ट नंबर 7, इसका क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास है, इफ A इज इक्वल टू -2 3 2 -1, B इज इक्वल टू 1 - 1 2 4, इज AB इज इक्वल टू BA। क्या AB और BA आपस में इक्वल हैं? हमें दोनों प्रोडक्ट फाइंड करने पड़ेंगे, ABB और BA भी हमें मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। दोनों प्रोडक्ट को लास्ट में आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आती है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, वो है AB विच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। AB को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट फाइंड करते हैं AB का, जिस तरह अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था। A की वैल्यू -2 3 2 -1, और इसके आगे B की वैल्यू लिखेंगे 1 - 1 2 4। अभी आपको रूल बताया था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। दो मैट्रिक्स तब मल्टीप्लाई होते हैं जब इनकी पहले के कॉलम इक्वल हो दूसरी की रोज के। इसमें कॉलम 2 है और इसमें कॉलम 2 है और रोज इसमें 2 है। उसके बाद आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, टेल नंबर विद टेल, हेड नंबर विद हेड मल्टीप्लाई करें, तो AB इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाई 1 फर्स्ट नंबर विद फर्स्ट, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2। अब इसी तरह आगे सेकंड के साथ भी आप करेंगे मल्टीप्लाई, -2 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 4। अब आपने सेकंड रो को आपने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करने। फर्स्ट से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 4। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये वैल्यूज हमने ठीक लिखी हैं, तो आप सेकंड वैल्यू देख लें, ऊपर नीचे सेम आती है, 1 1 2 2 -1 -1 4 4। तो इसका मतलब ये है कि आपने वैल्यूज ठीक लिखी हैं। अब इनको जो मल्टीप्लाई कर लें, AB इज इक्वल टू -2 प्लस 6 माइनस प्लस 2 प्लस 12, 2 1 are 2 -2 -2 -4, ठीक है। अब AB इज इक्वल टू 4
12 प्लस 2 14, 2 माइनस 2 0 माइनस 6 हो जाएगा। यह आपके पास एक इक्वेशन आ गई है ए बी की, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। अब बी ए फाइंड करते हैं। राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू बी ए क्वेश्चन मार्क, बी ए लिखें। बी ए इज इक्वल टू, अब आपने पहले बी है तो बी का मैट्रिक्स उठा के पहले लिखना है 1 माइनस 1 2 4 इंटू ए की वैल्यू माइनस 2 3 2 माइनस 1। अब ये दो मैट्रिक्स आपने मल्टीप्लाई करने हैं बी ए को। उसी तरह रो को, फर्स्ट रो को आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, फिर इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड को भी आपने इस तरह मल्टीप्लाई करना है। पहले फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए बी ए इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर सेकंड के साथ 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1। इसमें भी देख लें सेकंड वैल्यूज ऊपर नीचे सेम आ रही हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें। बी ए इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 1 2 ज़ार 2 1 3 ज़ार 3 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 4 प्लस 4 2 ज़ार 6 2 3 ज़ार 6 प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ार 4। बी ए इज इक्वल टू माइनस 4 4 6 में से 4 निकालेंगे तो 2, 6 में से 4 निकालेंगे तो 2। ये आपके पास इक्वेशन नंबर बी आ गई है, 2 आ गई है। अब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए और बी की वैल्यू आप देख लें इक्वल नहीं है। आप उसने कहा था इज ए बी इज इक्वल टू बी ए, अगर तो क्वेश्चन होता शो दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, जिस तरह पीछे क्वेश्चन में कम्यूटेटिव लॉ हम एक्सरसाइज में करते थे, उसमें लिखा हुआ था शो दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, उसमें तो मस्ट भी आपके आंसर इक्वल आने चाहिए। इसमें इज ए बी इज इक्वल टू बी ए, क्या ये ए बी और बी ए आपस में इक्वल हो सकते हैं? तो इक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते। तो इक्वल नहीं थे तो लास्ट में हमने लिख लिया कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। आगे आते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 3 सेट गिवन हुआ, 3 मैट्रिक्स गिवन है। इफ ए इज इक्वल टू -1, 1, बी इज इक्वल टू 1 - 2, सी इज इक्वल टू 3, 1 - 1 2। इसके भी 3 पार्ट है। पहले पार्ट में फाइंड ए बी इंटू सी पार्ट इस, और फिर साथ है ए इंटू बी सी। पार्ट नंबर 2 में कह रहे हैं वेदर ए बी सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं। पार्ट नंबर 3 में कहते हैं कि फिर बताएं ये कौन सा लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। ये ए बी पार्ट नंबर 1 फाइंड करते हैं हम, ए बी इंटू सी, ए बी इंटू सी। सबसे पहले देख लें आप ए पर, ए से पहले क्या है ब्रैकेट, ब्रैकेट डालें, फिर ए की वैल्यू लिखें -1 1, फिर साइन मल्टीप्लाई करें, फिर बी की वैल्यू है 1 - 2, फिर ब्रैकेट क्लोज हो रही है, फिर सी है तो सी की वैल्यू लिख ली 3 1 -1 2। अब सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर जो 2 मैट्रिक्स हैं उनको आपने सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों मैट्रिक्स
आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट, यहाँ एक ही रो है। अब इसमें कितनी कॉलम है? एक। इसमें रोज कितने हैं? एक। ये पॉसिबल तो है, लेकिन इसमें एक एक नंबर है, तो -1 AB इंटू C इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाई 1। अब इसको सेकंड के साथ -1 मल्टीप्लाई बाई -2। अब इसकी बारी है 1 मल्टीप्लाई बाई 1, इसको सेकंड से करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई -2। 3 1 -1 2 एज इट इज रहेगा। AB इंटू C इज इक्वल टू -1 +2 1 1 ज़र 1 -2। सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज रहेगी 3 1 -1 और 2। अब ये दो ब्रैकेट्स फिर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आपने फिर इनको मल्टीप्लाई करना है। रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम, -1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -1, -1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई -1, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई 2। ये जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, टेल विद टेल और हेड विद हेड से, इसको सेकंड से, फिर इसको फर्स्ट से, फिर इसको सेकंड से, फिर सेकंड रो को हमने फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, टेल विद टेल और हेड विद हेड नंबर्स रख के। अब AB इंटू C इज इक्वल टू -3 प्लस -2 -1 प्लस 4, 3 -+ 2। यहाँ माइनस का आपने ध्यान रखना है, 1 1 ज़र 1 प्लस -2 2 ज़र 4। पहले आप साइन मल्टीप्लाई कर लें, फिर नंबर मल्टीप्लाई कर लें। AB इंटू C इज इक्वल टू, दो वैल्यूज जो जिनके साइन सेम हुए वो वैल्यू ऐड होंगी, जिनके साइन डिफरेंट हुए वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट होंगी। सेम साइन है 3 + 2 5, साइन माइनस का लगेगा। डिफरेंट है 4 में से 1 निकालेंगे तो 3, 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, 4 में से 1 निकालेंगे तो -3 होगा। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई है 1। अब इसी तरह हम दूसरी A इंटू BC फाइंड करते हैं। A इंटू BC विच इज इक्वल टू, A की वैल्यू देखें, A पर ब्रैकेट नहीं है, तो A आप मैट्रिक्स एज इट इज उठाते हैं, -1 1 ब्रैकेट, B की वैल्यू 1 -2, फिर इनटू C की वैल्यू 3 1 -1 2 ब्रैकेट क्लोज। B और C पर ब्रैकेट थी, तो मैंने यहाँ मैट्रिक्स B और C पर भी ब्रैकेट डाली। A जो है वो एज इट इज रहा बाय, यहाँ पर भी A एज इट इज रखते हैं, और पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इसमें चेक करें सबसे पहले क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो फर्स्ट के कॉलम देखें, फर्स्ट के कॉलम है 2, और इसमें रोज चेक कर लें, इसमें रोज है 2, तो ये पॉसिबल तो है। अब इसको फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर साइन प्लस का डालें, -2 मल्टीप्लाई बाई -1, फिर इसको सेकंड के साथ भी 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, -1 1 1 3 ज़र 3 -+2 1 1 ज़र 1 +-2 2 ज़र 4 हो जाएगा। अब -1 1 आंसर आएगा 3 + 2 5 इन दोनों ब्रैकेट्स का, और 1 -3 आ जाए। अब फिर ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अब दोबारा आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये पॉसिबल है क्योंकि इसमें एक कॉलम है, इसमें C = 1 है, और इसमें R = 1 है। रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम, इसी तरह सेकंड रो मल्टीप्लाई बाई सेकंड कॉलम।
-1 मल्टीप्लाई बाई 5, -1 मल्टीप्लाई बाई 5, इसको सेकंड के साथ -1 मल्टीप्लाई बाई 3, -3, 1 मल्टीप्लाई बाई 5 और 1 मल्टीप्लाई बाई -3, ब्रैकेट मैट्रिक्स की क्लोज। अब क्या आ जाएगा, -5 माइनस माइनस प्लस 3, 1 5 ज़ार 5 -3। यह आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को चेक करें कि ये आपस में इक्वल हैं या नहीं है। 1 और 2 चेक करें, a इंटू बी सी आपस में इक्वल है या नहीं है। -1 3 -5 3, 5 -3 5 -3, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो फिर आप अब पार्ट नंबर 1 2 3 का आंसर बता सकते हैं। पार्ट नंबर 1 में कहता था कि फाइंड ए बी सी, पार्ट नंबर 1 हो गया। पार्ट नंबर 2 में वेदर ए बी सी इज इक्वल टू बी सी ए, यस। पार्ट नंबर 2 का आंसर है यस, ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। इसने कहा कि क्या ये इक्वल हैं, तो यस दे आर इक्वल। पार्ट नंबर 3 में कह रहे हैं कि कौन सा लॉ इसमें अप्लाई हो रहा है। यह आपके ये लॉ है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लिख लें, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अभी हमने पढ़ा एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें 3 सेट्स गिवन थे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की इक्वल आंसर आया था। अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। इफ a इज इक्वल टू 3 -1 0 2, b इज इक्वल टू 1 2, c इज इक्वल टू -1 1, देन वेरीफाई दैट। यहाँ पर भी एक लॉ है, बुक में लिखा हुआ नहीं है, मैंने लिख लिया है साथ। a ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल टू a b प्लस a c। ये मैंने साइड पे लॉ भी लिख लिया, लेकिन आपकी बुक में मेंशन नहीं है। ये लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें भी हम दोनों साइड्स लेंगे और फिर दोनों साइड्स को प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि ये आपस में इक्वल है। पहली साइड है LHS a ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, a ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल टू a की वैल्यू 3 -1 0 2 ब्रैकेट, b की वैल्यू आपके पास आएगी 1 2 प्लस c की वैल्यू आ जाएगी -1 और 1 ब्रैकेट क्लोज। अब सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 3 -1 0 2, ब्रैकेट में वैल्यूज आपस में ऐड हो रही हैं तो इनको आपने ऐड करना है। 1 -1 0 2 + 1 3, ये दोनों मैंने डायरेक्ट ऐड कर ली। 1 -1 0 हो गया, 2 + 1 जो है वो 3 हो गया। अब ये दोनों चेक करें ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। आपको रूल पता है, पहले के कॉलम देख लेते हैं, 2 है और इसकी रोज जो है वो भी 2 है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। तो फिर फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ फर्स्ट रो, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम। 3 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 3, सेकंड को 0 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3। आप चेक भी कर लें, ऊपर नीचे वैल्यू 0 0 3 3 सेम आ रहे हैं। 3 0 0 प्लस माइनस माइनस 3 0 0 0 0, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6। ये आ गया जी -3 और 6। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू -3 और 6।
ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई है -3 और 6। इसी तरह आप राइट हैंड साइड देखते हैं, RHS AB प्लस AC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क AB प्लस AC, ये लिखे AB प्लस AC इज इक्वल टू A की वैल्यू 3 - 1 0 2, B की वैल्यू 1 2, फिर साइन प्लस का, फिर A की वैल्यू 3 - 1 0 2, फिर साइन मल्टीप्लाई का, और C की वैल्यू -1 और 1। ये आपने AB की और AC की वैल्यू लिख ली है। अब AB आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो AB को आप मल्टीप्लाई कर लें, रो को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है? कॉलम से। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉलम, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में अभी हम मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 2। अब 0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2, साइन प्लस का डालें। 3 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 1, 0 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1, क्या होगा? 3 1s are 3 प्लस -2, 0 प्लस 4 प्लस 3 - 1, 3 मल्टीप्लाई -3 प्लस -1 0 प्लस 2, 3 में से 1 निकालेंगे तो 1 और 4 हो जाएगा, प्लस -4 होगा और 2 हो जाएगा। ये दोनों मैट्रिक्स फिर ऐड हो रहे हैं, तो 1 - 4 और 4 प्लस 2, इनके आंसर लिखें। 4 में से 1 निकालेंगे -3, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू का साइन -4 के साथ है। 4 प्लस 2 जो है वो 6 है। इसको क्वेश्चन नंबर 2 कह देते हैं। ये आपके पास AB प्लस AC का आंसर आ गया। अब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 का आंसर क्या है? -3 6, 2 का आंसर क्या है? -3 6। ये दोनों आंसर क्या आ गए हैं? सेम आ गए हैं। तो लिखें फिर LHS इज इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या गिवन थी? A ब्रैकेट B प्लस C इज इक्वल टू AB प्लस AC। प्रूव्ड। आपकी असाइनमेंट है असाइनमेंट आप नोट कर लें। इस लेक्चर से आपकी असाइनमेंट है असाइनमेंट लेक्चर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने किया है, 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6, और एसोसिएटिव का ये पार्ट नंबर 2 था, और इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 8 में पार्ट नंबर 1 आप करेंगे।